हालात ऐसे हो गए लोग वाकई बहुत डर रहे हैं। हाँ ये सबसे बड़ी खुशी की बात बच्चे थैंक यू। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप लोग, ठीक हो? कंफर्मेशन दीजिए फॉर द क्लियरेंस ऑफ साउंड। चले गुड, थैंक यू बेटा। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं कुछ नए पॉइंट्स के साथ और नए एनर्जेटिक लेवल के साथ। बेटे प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 पे आइएगा, कुछ नई चीजें सीखनी है हमने। आपके बुक्स में पेज नंबर 221 पे प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन टाइटल इज ऑटोमैन एंटरप्राइजेस। हाँ जी बेटे क्वेश्चन है आप लोगों के, चले पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। जी उसामा बेटा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपसे कल के क्वेश्चन के मुतालिक पूछना था। हाँ जी बेटे पूछें। मैम ये जो सेकंड ईयर है, ईयर 2012, इसमें जो आपने प्रोविजन माइनस किया चौकिन्स की, वो 50% नहीं माइनस करनी थी? हाँ बेटे 50% ली है मैंने, लेकिन उसमें मैम पता है कि आप आपने सब मैं बताती हूँ आपको, आप सब लोग इस पॉइंट पे कंफ्यूज थे। बेटे मैंने 6000 किस में से माइनस किया, जरा निकालो जहां सोल्यूशन हुआ हुआ है। मैम कैरी डाउन में से माइनस किया आपने। किसके कैरेट डाउन में से? रिसीवेबल्स के। यस, हम बेटे रिसीवेबल की अमाउंट की सेग्रीगेशन करते हैं। रिसीवेबल की अमाउंट वो अलग कर लेते हैं जो बैड डेट हो चुकी होती है, वो अलग कर लेते हैं जिसपे स्पेसिफिक प्रोविजन क्रिएट करनी है। फिर हमारे पास रिमेनिंग रिसीवेबल की अमाउंट बच जाती है जिसपे हमने जर्नल प्रोविजन क्रिएट करनी है। वो हमेशा देखो जहां जहां पे भी आपको कहता है ना कि जर्नल अलाउंस क्रिएट करो, वो उसके साथ वर्ड क्या लिखता है, वो लिखता है रिमेनिंग रिसीवेबल का। तो हमने रिसीवेबल की अमाउंट में से रिसीवेबल को माइनस करना होता है, लेकिन जो अमाउंट्स हमने सेपरेट कर ली होती है उन पे अलाउंस क्रिएट होता है। जैसे ये देखो वो अमाउंट कितनी थी, जरा अगर याद हो तो मुझे बताओ, सेकंड ईयर में रिसीवेबल की अमाउंट कितनी आ रही थी क्लोजिंग? मैम 62,500। अच्छा अब ये देखो 62,000 व्हाइट बोर्ड के रिस्पॉन्स को क्या होगा 60 चेंज करके देखते हैं। हाँ, अब देखो बेटे 62,500 आप बोल रहे हो जी। अच्छा अब मैंने देखो क्या करना है, इस ईयर में कोई बैडर्स थे, ये मेरा ख्याल है जी बैडर्स मैम। माइनस करने के बाद की अमाउंट आप मुझे बता रहे होगे। जी मैम बैड डेट्स के अच्छा बाद अब है मैंने ये। देखो मैंने क्या करना है इसमें मैम से तो, बैड डेट्स आपने रिसीवेबल अकाउंट में पहले ही माइनस कर दिया ना? हाँ बिल्कुल मुझे याद आ रहा है ऐसा ही किया था हमने। तो अब ठीक है देखो मैम। मैंने क्या करना है, मैंने इसमें से 6000 अलग कर लेना है। क्यों? इसलिए क्योंकि उस पे मुझे स्पेसिफिक प्रोविजन क्रिएट करना है। और जो रिमेनिंग अमाउंट है 62,500 में से बेटे 6000 माइनस करो, -6000, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो है 56,500। ये मेरे रिमेनिंग रिसीवेबल है। अब जो रिमेनिंग रिसीवेबल है बेटे इन पे जनरल प्रोविजन क्रिएट करनी, ठीक है? तो अब देखो इस पे स्पेसिफिक प्रोविजन उसने कहा था 50%, तो वो हमारे पास बनता था 3000 और उस पे बेटे 8% हमने कैलकुलेट की थी 56,500 पे 8% 4520 और टोटल हमारी प्रोविजन बनी थी 7520। तो जब भी हम अलाउंसेस क्रिएट करते हैं, जर्नल अलाउंस क्रिएट करने हो तो रिमेनिंग रिसीवेबल कैसे फाइंड आउट करते हैं? रिसीवेबल का जो टोटल क्लोजिंग बैलेंस होता है, जो यहाँ पे मेरे पास 62,500 है,
मैंने इनमें से रिसीवेबल की वो अमाउंट अलग कर लेनी है जिसपे स्पेसिफिक अलाउंस क्रिएट करना है, और रिमेनिंग अमाउंट को अलग कर ले। तो रिसीवेबल में से रिसीवेबल को ही माइनस करते हैं। अब जब अमाउंट सेपरेट हो जाती है तो उन अमाउंट्स पे हम अलाउंस कैलकुलेट करते हैं। 6,000 पे 50% कैलकुलेट किया 3,000 आया, 56,500 पे 8% कैलकुलेट किया 4520 आया, और फिर इसे सम अप कर ले। ठीक है मैम। ठीक है, अब क्लियर हो गया? और कोई पॉइंट? शुक्रिया मैम। यू वेलकम बेटा। अब चलते हैं जनाब, एक और क्वेश्चन था। हाँ जी बेटे, अगर क्वेश्चन है तो दोबारा से नोटिफिकेशन दीजिएगा। जिन स्टूडेंट ने कुछ पूछना है वो नोटिफिकेशन दोबारा से। जी हामिद, आई एम कमिंग टुवर्ड्स यू। नहीं, वो फिर से उसामा का हो जाता है बेटे। यहाँ पे कोई इशू है, नोटिफिकेशन मेरे पास बस एक लम्हे के लिए आता है, नोटिफिकेशन गायब। जी हामिद बेटे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। क्वेश्चन मेरा भी यही था कि आप जो स्पेसिफिक अलाउंस है ना वो 3,000 बनता है। तो मैम जैसे कि आपने कल भी आपने अलाउंस कहा था कि 3,000 बनता है, लेकिन जिस अमाउंट पे बनता है वो 6,000 है, वो रिसीवेबल की अमाउंट। जी। और मैम अगर देखा जाए तो जो हमने प्रैक्टिस एक्सरसाइज 5 की थी मैम, उसमें भी अगर जैसे कि आपने माइनस किया तो मैम मैंने भी उसको वैसे ही करके देखा था, मतलब कि इसका रिवर्स करके देखा था। जो मतलब कि एक तो था ना 2 लाख का बैड डेट्स आते हैं और उसमें जो लीसा वाला था ना वो 3.5 लाख, तो मैंने उसको अदर और उसको ना माइनस करके भी देखा था, तो फिर भी ये चीज नहीं बन रही। अगर हम लोग 3,000 माइनस करें ना यहाँ पे स्पेसिफिक अलाउंस की, तो मैम इसका कॉन्सेप्ट फिर ये बनता है, यहाँ पे हम 6,000 माइनस कर रहे हैं। तो यही चीज बस ना वो तंग कर रही है कि दोनों चीजों में मतलब कि हम लोग उसकी प्रॉपर अमाउंट जो उसको माइनस कर रहे हैं। फर्स्ट करो हामिद, मैंने आपसे 6,000 3.5 लेना लाख। है। फर्स्ट करो, मैंने आपको 6,000 की उधार चीजें बेची हैं, मैंने अब आपसे 6,000 रिसीव करना है। ओके, अब मुझे ये पता चला कि कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, लॉकडाउन के इश्यूज हो गए, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ गई, प्रॉब्लम्स आ गए बिजनेस में, तो आउट ऑफ 6,000 अब मुझे हामिद की तरफ से जो जनाब 50% अमाउंट रिसीव होगी, 50% रिसीव नहीं होगी। टोटल मैंने आपसे 6,000 ही लेना है। मेरी बुक्स में आपकी तरफ रिसीवेबल 6,000 ही शो हो रहा है, लेकिन उस 6,000 की में से 50% अमाउंट का मुझे डाउट है, तो मैंने 50% अलाउंस क्रिएट करना है। 3,000 अलाउंस की अमाउंट है, रिसीवेबल मेरा 6,000 ही है। जी मैम। ठीक है बेटे, क्लियर हुआ? हामिद? यस मैम। अच्छा चलिए, इस पे दोबारा हम डिस्कशन कर लेंगे। अब आप आओ मेरे बेटा, सब स्टूडेंट्स आइए। क्लियर है मैम? क्लियर है, चलो शाबाश। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए सारे स्टूडेंट। ऑटोमैन एंटरप्राइजेस की तरफ चलते हैं और कुछ नई बातें सीखते हैं। अच्छा बेटे, ऑटोमैन एंटरप्राइजेस की तरफ चलते हैं। आप लोग भी निकालिएगा साथ साथ पहले डिस्कशन, फिर उसके बाद इसे मेरे साथ सॉल्व कीजिएगा। बेटे, फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑटोमैन एंटरप्राइजेस। आपको इंफॉर्मेशन 2 पैरेलल ईयर्स की दी गई है, 31 दिसंबर 2017 और 31 दिसंबर 2016। करना क्या है हमें? रिक्वायरमेंट को मैं पहले रीड आउट करूंगी। कहता है फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स बनाइए। किस ईयर के लिए? सिर्फ 1 ईयर के लिए बनाने हैं आपको। 31 दिसंबर 2017 के लिए आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिसीवेबल अकाउंट मतलब प्रोविजन का अकाउंट बनाना है और बैड डेट का अकाउंट बनाना है। तो जनाब ये 2 अकाउंट ओपन करेंगे 2017 के लिए। 2016 की फिर हमें इंफॉर्मेशन क्यों दी गई? सो दैट हम बेटे अलाउंस का बिगिनिंग बैलेंस कैलकुलेट कर सकें। जो 2016 में अलाउंस होगा वो 2017 का बिगिनिंग बैलेंस होगा। अब इंफॉर्मेशन क्या दी गई है? रिसीवेबल की अमाउंट कितनी है? रिसीवेबल की अमाउंट कहता है लास्ट ईयर 5,58,800 थी और दिस ईयर 6,18,500 है। ओके जी, इसके साथ स्टैरिक का साइन है। ये स्टैरिक का साइन क्यों है वो नीचे बताता है कि जनाब आफ्टर राइटिंग ऑफ रिसीवेबल ऑफ 32,000 ड्यूरिंग 2017, हमने इसमें से रिसीवेबल राइट ऑफ कर लिए 2017 के, मतलब ये बैड डेट्स हैं। ओके जी,
2017 में जो बैड डेट्स थे जो माइनस हो चुके हैं रिसीवेबल की अमाउंट में से वो 32,000। अच्छा, फिर उसके बाद फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स नीड टू बी मेड एट 31 दिसंबर 2017। एडजस्टमेंट्स में क्या है? कैश ऑफ 17,850 was received from MJM traders whose balance had been written off in 2016। प्रीवियस ईयर में हम जनाब MJM के अकाउंट को राइट ऑफ कर चुके, बैड डेट्स हो चुके थे, हम उन्हें बैड डेट्स कर चुके थे। अब अगर आपको याद हो प्रीवियस क्वेश्चन में एक बात सीखी है कि बेटे अगर ऑलरेडी बैड डेट्स हो चुके हुए हों और वो हमें नेक्स्ट ईयर में जाकर रिकवर हो जाएं, तो फिर हम एंट्री क्या पास करते हैं? हम कैश को डेबिट करते हैं और बैड डेट्स को क्रेडिट करते हैं। और अगर अलाउंस क्रिएट किए हुए के अगेंस्ट हो तो फिर हम क्या करते हैं? अगर पहले से राइट ऑफ नहीं किए हुए हो तो फिर इसका इफेक्ट डिफरेंट होता है। तो जनाब रिसीवेबल फ्रॉम, तो अब 17,850 प्रीवियस ईयर में कहते बैड डेट्स हुए थे, हमने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिए थे, तब हमें मालूम नहीं था कि ये अमाउंट किस चीज से रिलेट कर रही है। ये अमाउंट अब हमें कंफर्म हो गई हुई है कि बैड डेट्स से अब हमें रिकवर हो गए हैं, तो कैश को हम डेबिट करेंगे और बैड डेट्स के एक्सपेंस को 17,850 से क्रेडिट करेंगे। पॉइंट नंबर 2 क्या है? रिसीवेबल फ्रॉम नूर मर्चेंट of 31,800 which had been specifically provided for in full in 2016 is to be written off। अब बैड डेट्स हुए, एक तो 32,000 के बैड डेट्स थे जो उन्होंने कहा हम रिसीवेबल में से माइनस कर चुके हैं, हमने जस्ट बैड डेट्स के अकाउंट में लिखने। अब फिर से बैड डेट्स हुए। अब बेटे कैसे बैड डेट्स हैं? ये ऐसे बैड डेट्स हैं जिनके अगेंस्ट में हम लास्ट ईयर में अलाउंस क्रिएट कर चुके थे। नॉर्मली हम बैड डेट की एंट्री क्या करते हैं? नॉर्मली हम बैड डेट्स को अकाउंट रिसीवेबल की क्रेडिट साइड पे लिखते हैं और बैड डेट अकाउंट में डेबिट करते हैं। हमारी एंट्री क्या होती है? बैड डेट डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। लेकिन बेटे अगर ऐसे बैड डेट्स हो जाएं जिनके अगेंस्ट में हमने पहले से अलाउंस क्रिएट कर दिया हुआ हो, तो फिर बैड डेट की एंट्री थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि अलाउंस इनके केस में ऑलरेडी क्रिएट हो चुका होता है। तो फिर हम क्या करते हैं? बैड डेट का इफेक्ट बजाय इसके कि बैड डेट अकाउंट में इसका इफेक्ट दें, हम अलाउंस के अकाउंट में इसका इफेक्ट देते हैं। हम बैड डेट के अकाउंट को डेबिट कर, रिसीवेबल को तो क्रेडिट करना ही करना है क्योंकि बैड डेट्स हो गए, कंफर्मेशन हो गई, अब ये अमाउंट रिसीवेबल नहीं रही, रिसीवेबल को तो हमने क्रेडिट करना ही है। लेकिन अब हम क्या करेंगे? इसे बैड डेट के एक्सपेंस में डेबिट करने की बजाय हम अलाउंस के अकाउंट में डेबिट करेंगे। जस्ट इतना सा डिफरेंस है। नेक्स्ट में है, अब दिस ईयर में हमें स्पेसिफिक अलाउंस कितना क्रिएट करना है? कहते हैं स्पेसिफिक प्रोविजन क्रिएट कीजिए। 75% किसका? इज टू बी मेड अगेंस्ट द बैलेंस ऑफ QT बेकर्स अमाउंटिंग टू ₹24,200। हमने 24,200 QT बेकर से लेना, ये टोटल रिसीवेबल की अमाउंट है, ये रिसीवेबल की अमाउंट है। इस पे 75% स्पेसिफिक अलाउंस हमें क्रिएट करना। और जर्नल अलाउंस कितना क्रिएट सॉरी जनरल अलाउंस हमने क्रिएट करना है 4%। एक्सक्यूज मी, जी बेटे। और रिमेनिंग रिसीवेबल का कहता है कि 4% जनरल प्रोविजन ये कैलकुलेट कीजिए। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं, इनको काउंट फॉर करते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, मैं बार बार रिपीट कर दूंगी। ये देखो मैं सॉल्व करती हूँ, आप सिर्फ गौर से देखिएगा। अच्छा, अब ये देखिए बेटे, मैं पहले अकाउंट ओपन करती हूँ, यहाँ पे अलाउंस अकाउंट। अलाउंस अकाउंट में क्या करेंगे?
यहाँ ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पे, कैरी डाउन डेबिट साइड पे। नॉर्मली बिगनिंग बैलेंस अलाउंस का क्वेश्चन में गिवन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जनाब हमें बिगनिंग बैलेंस भी कैलकुलेट करना है और क्लोजिंग बैलेंस भी कैलकुलेट करना है। और फिर इसके अलावा इसमें वो बैड डेट की एडजस्टमेंट आ जाएगी। एक तो उसने हमसे अलाउंस का अकाउंट रिक्वायर किया है और दूसरा बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट रिक्वायर। तो जनाब ये दो अकाउंट्स हमने बनाने हैं। अच्छा, अब ये देखिए, सबसे पहले बिगनिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं अलाउंस का। वर्किंग फॉर ब्रॉट डाउन ऑफ अलाउंस। बेटे लास्ट ईयर में जो अलाउंस कैलकुलेट किया होगा वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग और दिस ईयर का बिगनिंग। तो इसलिए मैं क्या करूंगी, जो लास्ट ईयर 2016 के रिसीवेबल की अमाउंट दी हुई है मैं उस पे अब बिगनिंग बैलेंस कैलकुलेट करूंगी। और लास्ट ईयर में देखो बेटे रिसीवेबल की अमाउंट वो कितनी बता रहा है, 558800। अच्छा, ये लिख लिया। अब जिस तरह दिस ईयर स्पेसिफिक अलाउंस भी है और हमारे पास जर्नल अलाउंस भी है, लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ होगा। और उसके लिए जरा रेफर बैक कीजिए पॉइंट नंबर 2 को। पॉइंट नंबर 2 में क्या बताता है, कहता है जो रिसीवेबल थे फ्रॉम नूर मर्चेंट से 31,800 which had been specifically provided in 2016। इस पे हमने स्पेसिफिक अलाउंस पिछले साल क्रिएट किया था। इसका मतलब हमने इस पे स्पेसिफिक अलाउंस क्रिएट कर दिया हुआ था 2016 में। कितना किया था, परसेंटेज इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इट मींस कि 100% क्रिएट किया होगा। ओके जी, तो हमारा स्पेसिफिक अलाउंस स्पेसिफिक अलाउंस जो बेटे लास्ट ईयर हमने कहता है क्रिएट किया वो 31,800 का था। अब यही रिसीवेबल की अमाउंट है और यही अलाउंस की अमाउंट है क्योंकि 100% क्रिएट किया। अब मैंने क्या करना है, रिसीवेबल की वो अमाउंट जिसमें स्पेसिफिक अलाउंस क्रिएट हो चुका वो मैंने टोटल रिसीवेबल में से माइनस करने, सो दैट मेरे पास रिमेनिंग रिसीवेबल्स आ जाएं। क्योंकि रिमेनिंग रिसीवेबल पे हम जर्नल अलाउंस क्रिएट करते हैं। अब वो कितनी अमाउंट मेरे पास रिमेनिंग की बनती है वो हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। आप भी मेरे साथ कीजिए, 558800 माइनस 31,800। मेरे पास तो बेटे ये अमाउंट आ रही है 5,27,000। अब इन रिमेनिंग रिसीवेबल पे जनरल अलाउंस क्रिएट करना है और वो कितने परसेंट है, जर्नल अलाउंस उसने एक ही परसेंटेज दी हुई 4%। इसका मतलब हम ईच ईयर 4% कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मैं इस अमाउंट का 4% ले लूंगी तो वो मेरे पास बनता है 21080। लीजिए, तो मेरा लास्ट ईयर में टोटल अलाउंस फिर कितना हुआ, टोटल अलाउंस हुआ 31,800 का स्पेसिफिक और 21,080 का जनरल। तो टोटल मेरे पास बनता है 52,880। ये जनाब मेरे पास टोटल अलाउंस था प्रीवियस ईयर। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, देखो मैंने क्या किया। उसने क्वेश्चन में कहा है कि जनाब लास्ट ईयर हमारे रिसीवेबल थे 558800 के और लास्ट ईयर हमने स्पेसिफिक अलाउंस कितना क्रिएट किया था वो उसने पॉइंट नंबर 2 में बताया। उसने कहा कि जनाब हमने नूर मर्चेंट के लिए 31,800 का अलाउंस प्रीवियस ईयर क्रिएट कर लिया था। पढ़ लीजिए, यही कह रहा है, हैड बीन which had been specifically provided। स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड का मीनिंग ही है कि जनाब आपने उन पे ऑलरेडी स्पेसिफिक अलाउंस क्रिएट कर दिया हुआ था।
अच्छा, लास्ट ईयर कितना कैलकुलेट किया था स्पेसिफिक अलाउंस? उसने परसेंटेज नहीं बताई कि 31,800 की रिसीवेबल के अमाउंट पे कितने परसेंट। जब नहीं गिवन हो तो हम हमेशा 100% लेते हैं। तो जनाब 31,800 पे 100% अलाउंस क्रिएट हुआ होगा। ओके जी, मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने रिसीवेबल की टोटल अमाउंट 558800 में से रिसीवेबल की वो अमाउंट माइनस की जिस पे स्पेसिफिक अलाउंस क्रिएट करना था। मैं चले इसको स्पेसिफिक अलाउंस कहने की बजाय स्पेसिफिक अलाउंस रिसीवेबल का नाम दे देती हूँ, आपके लिए ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो वो अमाउंट मैंने माइनस कर दी 31,800 की, तो मेरे पास रिमेनिंग रिसीवेबल पिछले साल 5,27,000 के थे, तो उन पे जर्नल अलाउंस 4% क्रिएट किया होगा। तो मैंने रिमेनिंग रिसीवेबल पे 4% अलाउंस कैलकुलेट किया, वो 21080 हुआ है। तो भाई लास्ट ईयर जर्नल अलाउंस ये था और स्पेसिफिक अलाउंस 31,800 पे 100% 31,800, तो टोटल किया, टोटल अलाउंस लास्ट ईयर में मेरे पास 52,880। तो ये लास्ट ईयर का अलाउंस, दिस ईयर का क्या बनेगा, बिगनिंग बैलेंस लीजिए, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया 52,880। चलें, बिगनिंग बैलेंस हमने ट्रांसफर किया। अब चलते हैं दिस ईयर की तरफ आते हैं। दिस ईयर क्या हुआ, पहले तो हम इस डायरेक्ट को सॉल्व करते हैं। कहता है आपने रिसीवेबल में से 32,000 को राइट ऑफ कर दिया हुआ है, इसका मतलब है कि रिसीवेबल में तो क्रेडिट कर दिया होगा, राइट ऑफ का मतलब ये बैड डेट्स हैं, हमने बैड डेट का दूसरा इफेक्ट देना है। अब ये बैड डेट्स क्या करेंगे, बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे रिसीवेबल के नाम से। यहां देखो 32,000 के मैंने बैड डेट एक्सपेंस लिख लिए, रिसीवेबल में वो कह रहा ऑलरेडी क्रेडिट हो चुके, राइट ऑफ हो चुके। ऑनवर्ड ट्रांजैक्शंस की तरफ चलते हैं। बेटे 17,850 का हमें कैश रिकवर हुआ है और इसके बैक पे स्टोरी क्या थी, कैश 17,850 का रिसीव हुआ किससे, एमजेएम से, और उसके बैलेंस को हम पहले राइट ऑफ कर चुके थे। रिसीवेबल मतलब उसको बैड डेट्स कर चुके थे, हम रिसीवेबल में क्रेडिट और बैड डेट एक्सपेंस में डेबिट कर चुके थे। अगर ऐसे बैड डेट्स रिकवर हो जाएं तो उसका हम हमेशा क्या करते हैं, कैश को डेबिट करते हैं और बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। मैंने यहां लिख देना इसकी क्रेडिट साइड पे कैश। अमाउंट कितनी है, वो है 17,850, ये मैंने लिख दिया। जी, उसके बाद आइए पॉइंट नंबर 2 की तरफ। रिसीवेबल फ्रॉम नूर मर्चेंट जो 31,800 के थे बेटे, जिनको प्रीवियस ईयर हमने उन पे अलाउंस क्रिएट कर दिया हुआ था, नाउ इज टू बी रिटर्न ऑफ। अब इनको राइट ऑफ कर दे, अब इनको बैड डेट्स बना दे। ऐसी अमाउंट्स जिनके केस में अलाउंस क्रिएट हो चुका हो, वो बाद में बैड डेट्स हो जाएं, उनको बैड डेट अकाउंट में डेबिट करने की बजाय बेटे हम अलाउंस अकाउंट में डेबिट करते हैं और रिसीवेबल में तो क्रेडिट करना ही करना है, जस्ट इतने का डिफरेंस है। देखो, और अमाउंट कितनी है जनाब, ये अमाउंट है 31,800। अच्छा, फिर उसके बाद अब वो कहता है कि अब आप स्पेसिफिक अलाउंस और जर्नल अलाउंस कैलकुलेट कीजिए और वो आपके पास अलाउंस का कैरी डाउन होगा। तो चलिए हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। जी बेटे, अब यहां वर्किंग करते हैं। वर्किंग फॉर अलाउंस कैरी डाउन। जब अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना होता है तो बेटे रिसीवेबल के क्लोजिंग बैलेंस पे, कौन सा क्लोजिंग बैलेंस, करंट ईयर का। और करंट ईयर का हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस रिसीवेबल का कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ उन्होंने बेटे 6,18,500। अब जनाब इस अमाउंट में हम क्या करेंगे, दो तरह के बैड डेट्स हुए,
32,000 के दिस ईयर बैड डेट्स हुए, वो तो रिसीवेबल में से माइनस हो चुके, दोबारा माइनस नहीं करेंगे। एक बैड डेट्स हुए 31,800 के, वो माइनस नहीं हुए, वो हम यहाँ से माइनस करेंगे। 31,800 के बैड डेट्स की अमाउंट को मैं सेपरेट कर दूँ, वो रिसीवेबल में से माइनस कर देंगे, क्योंकि वो अमाउंट जो बैड डेट हो चुकी हम उस पर अलाउंस कैलकुलेट नहीं करते। अब इसके अलावा वो कहता है कि जनाब क्यूटी बेकर्स का बैलेंस भी माइनस कीजिए, क्योंकि हमने उस पर स्पेसिफिक अलाउंस क्रिएट करना है। वो बैलेंस कितना है? 24,200 का। तो फिर मेरे पास रिमेनिंग रिसीवेबल फाइन, अब ये देखो माइनस करते हैं जनाब। 6,18,500 माइनस 31,800 माइनस 24,200, ये बेटे मेरे पास 56,500 हो गया। ओके, अब मैं अलाउंसेस की कैलकुलेशन की तरफ जाऊंगी। सबसे पहले स्पेसिफिक अलाउंस। स्पेसिफिक अलाउंस किस पे क्रिएट करना है बेटे? ये क्यूटी के बैलेंस पे, और क्यूटी के बैलेंस में उसने कितने परसेंट कैलकुलेट करने को कहा है? 75%। क्यूटी का बैलेंस है 24,200, इसके 75% पोर्शन पे जनाब मुझे स्पेसिफिक अलाउंस कैलकुलेट करना, वो अमाउंट है 18,150 की बनती है। और फिर उसके बाद मैंने कैलकुलेट करना है जनरल अलाउंस। अब ये देखो बेटे, जर्नल अलाउंस किस पे कैलकुलेट करते हैं? रिमेनिंग रिसीवेबल पे। तो रिमेनिंग रिसीवेबल पे जर्नल अलाउंस में कैलकुलेट करूंगी। रिमेनिंग रिसीवेबल की अमाउंट है 562,500। इस पे जनाब कितने परसेंट? 4%। और वो अमाउंट मेरे पास बनती है जनाब 22,500। इसमें ऐड किया 18,150, ये मेरे पास आता है 40,650। ये टोटल हो गया। अब मेरा ख्याल है ज्यादा क्लियर हो गया होगा आपको। मैंने पहले वो रिसीवेबल की वर्किंग अलग कर ली, फिर अलाउंसेस की कैलकुलेशन को बाद में किया। तो मेरे पास अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस बनता है 40,650। बेटे बस 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। 40,650 मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस है। अब देखते हैं मोहम्मद बेटे यासीन, मैं थोड़ी देर में आपका क्वेश्चन लेती हूँ, लेट मी कंप्लीट दिस। अच्छा, अब देखो प्लस किया, अब अलाउंस के अकाउंट में क्लोज करने जा रही हूँ। प्लस किया 31,800, 72,450, 72,450 माइनस 52,880, तो बेटे 19,570 का इफेक्ट आपके बैड डेट्स के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। 19,570 ये कहां से आया? फ्रॉम अलाउंस। अब इसका एंड रिजल्ट हम शिफ्ट करेंगे इनकम स्टेटमेंट में। 51,570 माइनस 17,850, ये बेटे इनकम स्टेटमेंट में 33,720 का नेट इफेक्ट बैड डेट के अकाउंट से इनकम स्टेटमेंट की तरफ जाएगा। जी बेटे, अब क्वेश्चन बेटे दोबारा से नोटिफिकेशन दो। मोमना थी, मोमना अगेन। जी बेटा मोमना। मैम ये जो आपने अलाउंस का अकाउंट बनाया है, इसके अंदर रिसीवेबल लिखे हुए 31,800, इसकी मुझे समझ नहीं आई। इसकी समझ नहीं आई? चलो बेटे हम मिलके पॉइंट नंबर 2 को दोबारा से पढ़ते हैं। कहता है पॉइंट नंबर 2 में रिसीवेबल फ्रॉम मूर मर्चेंट of rupees 31,800 which had been specifically provided for in full in 2016। हमने प्रीवियस ईयर में इन पे स्पेशल प्रोविजन क्रिएट कर दी हुई थी। अब आप उसको राइट ऑफ कर दें, इज टू बी रिटर्न ऑफ। अब वो बैड डेट्स हो गए, उनको बैड डेट्स बना दीजिए।
तो प्रीवियस ईयर की मैं अलाउंस की कैलकुलेशन में देखो इसको यहाँ ले गई हूँ। प्रीवियस ईयर में जब अलाउंस कैलकुलेट किया वहां पे इसको अकाउंट फॉर कर लिया और दिस ईयर हमने बैड डेट्स बना दिए। ऐसी अमाउंट जिसके अगेंस्ट में पहले हमें डाउट होता है, हम उसका अलाउंस क्रिएट कर चुके हुए होते हैं, अगर ये बैड डेट्स हो जाएं तो फिर हम उसका इफेक्ट क्या देते हैं। बल्कि यहाँ मैं जर्नल एंट्रीज आपके सामने पास करती हूँ। नॉर्मली बैड डेट की एंट्री हमने पढ़ी है कि बेटे हमने बैड डेट अकाउंट को डेबिट करना है और रिसीवेबल के अकाउंट को क्रेडिट करना है। लेकिन अगर बैड डेट्स ऐसे हो जाए जिनके केस में अलाउंस पहले से क्रिएट किया होता है तो हम बैड डेट के अकाउंट को डेबिट करने की बजाय अलाउंस अकाउंट को डेबिट करते हैं और रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं। अब क्लियर हुआ? यस मैम। और मैम एक और यहाँ पर जब आपने वर्किंग फॉर अलाउंस क्रेडिट डाउन किया, यहाँ पर क्यूटी जो है इसको माइनस किया इसके अमाउंट को, ये क्यों माइनस किया? क्यों किया? क्योंकि बेटे देखो पॉइंट नंबर 3 में कहता है क्यूटी बेकर से हमने जो पैसे लेने थे 24,200 के पैसे लेने थे उस पर स्पेसिफिक अलाउंस क्रिएट करो। तो रिसीवेबल की वो अमाउंट मैंने अलग कर ली जिसपे स्पेसिफिक अलाउंस क्रिएट करना है, ताकि मेरे पास रिसीवेबल की वो अमाउंट रह जाए जिसपे जर्नल अलाउंस क्रिएट करना है। मैम फिर आपने नीचे स्पेसिफिक अलाउंस दोबारा क्यों किया? लिया? हाँ क्यों किया? वहां मैंने रिसीवेबल की अमाउंट में से रिसीवेबल को माइनस किया। क्यूटी से मुझे 24,200 पैसे लेने थे, ये मेरी रिसीवेबल की अमाउंट है, वो मैंने टोटल रिसीवेबल 6,18,500 में शामिल थे, वहां से माइनस किए। लेकिन 24,200 जो है ये 100% उसने कहा अलाउंस में नहीं लेके जाओ, इस पे 75% अलाउंस कैलकुलेट करो। तो मैंने 24,200 पे 75% अलाउंस कैलकुलेट किया। मैम बाकी किधर जाएगा फिर? जो बाकी हमें मिल जाएगा, क्योंकि बेटे हमें 75% अमाउंट का डाउट है। रिमेनिंग अमाउंट जब हमें मिल जाएगी तो हम कैश में उसको डील कर लेंगे। रिमेनिंग अमाउंट का रौला नहीं है, सिर्फ 75% अमाउंट का हमें डाउट है, रिमेनिंग अमाउंट का हमें डाउट नहीं है। इसका मतलब वो हमें मिल जाएगी, जब हमें मिल जाएगी हम कैश को डेबिट कर लेंगे, रिसीवेबल को क्रेडिट कर लेंगे। और मैम ये जो बैड डेट्स आपने लिखे 31,800, ये पहले हमने 2016 में नहीं लिखे थे, इस साल लिखे 2017 में। हाँ पिछले साल इस पे अलाउंस क्रिएट किया था, पिछले साल हमें स्टक थी तो इस पे हमने अलाउंस क्रिएट किया था। दिस ईयर ये बैड डेट हो गए तो दिस ईयर इसे अलाउंस में डेबिट करके बैड डेट बना थ्रू दिस जर्नल एंट्री। ये दो चीजें जहन में रखें। अब यही 2 पॉइंट बार बार ऑनवर्ड क्वेश्चंस में आए। ओके मैम। और कोई क्वेश्चन बेटे इसके अलावा देयर है? चलो यस मैम। ठीक है बेटे, बाकी स्टूडेंट के क्वेश्चन भी लेते हैं। अब अनम्यूट कौन हुए? हाफिज जी, वालेकुम अस्सलाम जी। बेटा हाफिज। मैम ये चीजें सब क्लियर है मैम, वो हमेशा इस चीज को मेंशन करेगा कि 2016 और जिस चीज को वो अगर वो इस ईयर कैरी डाउन कह रहा है तो वो 2017 मेंशन करेगा सर? हाँ क्लियरली मेंशन करेगा, पॉसिबल ही नहीं है, वरना तो फिर मतलब वो हम कैसे उसको ट्रीटमेंट ही नहीं प्रॉपर कर पाएंगे। जी मैम। और मैम मैंने आपसे पूछना ये था कि जो हम इस जगह बैड आउट कर रहे हैं उसके क्यूटी के, क्यूटी के बैड डेट्स नहीं, क्यूटी पे अलाउंस क्रिएट कर रहे हैं। 24,200 पे हमने 75% अलाउंस क्रिएट किया है। तो मैम फिर मुझसे माइनस क्यों कर रहे हैं फिर? क्योंकि अलाउंस नहीं उस पर कैलकुलेट करना। देखो मेरे जो टोटल रिसीवेबल 6,18,500 के हैं हामिद बेटे, उसमें क्यूटी के 24,200 शामिल है। तो पहले मैं उसमें से 24,200 तो पहले अलग करूँ ना, क्योंकि उस पे मुझे 75% अलाउंस क्रिएट करना है। जो बाकी रिसीवेबल्स हैं उन पे मुझे 4% अलाउंस कैलकुलेट करना है। अगर मैं ये माइनस ना करती फिर पता है क्या होता, 24,200 पे 4% जर्नल अलाउंस भी कैलकुलेट कर देना था और 75% तो स्पेसिफिक अलाउंस कैलकुलेट करना ही करना था, फिर तो डबलिंग हो जानी। मैम डबलिंग में अब ये भी आ रहा है ना कि देखे जैसे कि इस ईयर का आपने जो ब्रॉड डाउन आपने पहले मेंशन किया स्पेसिफिक अलाउंस का 31,800 को आपने माइनस किया है। हाँ। अब हम जब इस बार कैरेट वो डबलिंग नहीं हो रही, वो हमें खुद बता रहा है। तो नहीं डबलिंग नहीं हो रही हामिद बेटा, वो खुद क्वेश्चन में बता रहा है। कहता है पिछले साल हमें इस भाई साहब पे शक था, इनका नाम क्या है, नूर मर्चेंट। पिछले साल शक था तो हमने उस पर अलाउंस क्रिएट कर दिया। दिस साल हमें वो कंफर्म हो गया कि बैड डेट हो गया।
तो Yes, ma'am. पिछले साल शक था तो अलाउंस में डाल दिया, दिस ईयर कंफर्म हो गया बैड डेट्स हो गए तो बैड डेट्स में डाल दिया। ठीक हो गया मैम। ठीक हो यस गया? मैम, क्लियर है मैम। यस मैम, शाबाश, थैंक यू good. मैम। जब कॉन्फिडेंटली बोलते हो सब स्टूडेंट, फिर मुझे भी तसल्ली हो जाती है कि क्लियर हो गया। यस मैम, क्लियर है मैम। शाबाश, गुड। हाँ जी बेटे, अब और स्टूडेंट के भी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी बेटे। मैम ऐसी अमाउंट जिसके अगेंस्ट हमने पहले अलाउंस क्रिएट कर दिया है तो उसका इफेक्ट बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट में भी चला जाएगा और वहां से इनकम स्टेटमेंट में लॉस की सूरत में। तो मैम अगर वो अलाउंस जो है वो रिकवर हो जाते हैं तो हम कैश को डेबिट करते हैं और रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं, लेकिन हमने जो लॉस दे दिया हुआ है वो तो अब दोबारा नहीं आएगा, उसकी तो कोई प्रोविजन नहीं की हमने। एक्चुअल में जो अलाउंस की अमाउंट होती है रिसीवेबल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे नहीं लिखते ना? जी मैम। अलाउंस के अकाउंट को हम रिसीवेबल के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते ना? जी मैम, नहीं करते, सिर्फ बैड डेट्स को करते हैं ना। अब ट्रांसफर ना करने का मतलब पता है क्या होता है बेटे? वो अमाउंट हमारे रिसीवेबल के अकाउंट में स्टैंड कर रही होती है। जी। या तो हमें उनसे कैश आ जाए या बैड डेट कंफर्म हो जाए तभी रिसीवेबल को माइनस किया जा सकता है। तो दोनों सिचुएशन में से नेक्स्ट ईयर में जाके एक काम तो होगा, या तो लॉस कंफर्म हो जाएगा या फिर हमें उनसे कैश रिसीव हो जाएगा, तो फिर हम नेक्स्ट ईयर में जाके रिसीवेबल में से माइनस करते हैं। लेकिन मैम लॉस का इफेक्ट तो चला गया है। हाँ, वो तो चलो हमारा फायदा हो गया ना। हमें प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ने कहा था कि भाई एक्सपेक्टेड लॉस को ले जाओ, ले गए, हमारा प्रॉफिट कम हो गया, उससे टैक्स हमें कम पे करना पड़ा। गुड, ठीक है मैम। क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ने कहा कि जनाब आपने ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना है, तो हमने कहा ठीक है, हमने फेवर ले ली उनसे। ओके मैम। तो मैम अगर हमारे पास ऐसे अकाउंट्स आए तो हम आइडेंटिफाई तो नहीं कर पाएंगे कि ये जो है वो लॉस के अगेंस्ट आया हमें? नहीं बेटे, वो क्लियर क्वेश्चन में मेंशन करेगा, हमेशा एक एक चीज क्लियर करेगा कि इस अमाउंट का पहले क्या किया था, अब क्या किया है। अकाउंट्स में तो नहीं पता चलेगा मैम? अकाउंट्स में तो नहीं लिखा हुआ, जैसे लेजर बनाया हमने, लेजर में तो नहीं कहीं पे लिखा हुआ कि ये जो है जो अलाउंस क्रिएट किए थे उनके अगेंस्ट रिकवर हुई है? उसमें नहीं बेटे, देखो काउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट है ना। आप देखो, जैसे सपोज मैंने आपके सामने ये बैड डेट की एंट्री की है, अगर तो बैड डेट अकाउंट की डेबिट साइड पे है और रिसीवेबल की क्रेडिट साइड पे, इसका मतलब है ये वो बैड डेट है, हमें पहले इन कस्टमर पे शक ही नहीं था, हमने इन पे अलाउंस क्रिएट नहीं किया था। लेकिन अगर बैड डेट रिसीवेबल की क्रेडिट साइड पे तो है, बैड डेट अकाउंट में डेबिट साइड पे होने की बजाय अलाउंस की डेबिट साइड पे, इसका मतलब है हम पे इन पे पहले से शक था, हम इन पे अलाउंस क्रिएट कर चुके थे। जी मैम। ठीक है, तो वो हमें उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से पता चल जाएगा कि ये अमाउंट किस अकाउंट में और किस अकाउंट में गई है, वहां से क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैम जो प्रीवियस क्वेश्चन था चोकिंस का अकाउंट जिसमें से उसमें यही 6000 था, जो वो यही रिकवर हुए चीज थे, उसे वहां पे भी यही चीज ट्रीटमेंट करनी चाहिए। वो क्या करता है कुछ क्वेश्चंस में, बल्कि मेरा ख्याल है क्वेश्चन नंबर 7 में भी उसका एक ट्रीटमेंट हमसे डिफरेंट है, नेट रिजल्ट वो सेम लेकर आता है। तो ये चीज मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 में यही बात बताई थी कि अभी आप इस मेथड पे ग्रिप कर लो, वो ये यहाँ पे आईकैप में क्या करता है, दोनों चीजों को लेकर चलता है, लेकिन बेस्ट अप्रोच यही है जो मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7 में करवाई। 7 में मैम आपने जो अलाउंस पहले क्रिएट किया हुआ था 5%, उसके अगेंस्ट अगर दोबारा बैड डेट्स हो रहे हैं तो आपने उसको अलाउंस अकाउंट में डेबिट किया है और रिसीवेबल में क्रेडिट किया है। हाँ, बैड डेट्स में देखो एक बात याद रखनी है, रिसीवेबल में तो क्रेडिट होना ही होना है। डेबिट कहाँ करेंगे डिपेंड करेगा कि अगर ऑलरेडी अलाउंस क्रिएट हो चुका तो अलाउंस में डेबिट करें, और अगर अलाउंस पहले से क्रिएट नहीं हुआ तो बैड डेट्स में डेबिट करें। जी मैम, कल आपने बैड डेट्स अकाउंट में डेबिट करवाया था ना? हाँ, और मैंने साथ में आपको बताया था कि मैं ऑनवर्ड इसका दूसरा मेथड नेक्स्ट क्वेश्चन में जाके आपको क्लैरिफाई करूंगी। यहाँ आईकैप में वो क्या कर रहा है, दोनों मेथड को लेकर चल रहा है। अब वो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 32,000 को आप चेक करो, वो उसको भी बजाय इसके एक्सपेंस में डेबिट करने की बजाय अलाउंस में ही डेबिट करके वो सपोज कर रहा है कि इस पे भी अलाउंस पहले क्रिएट हो चुका होगा, जबकि क्वेश्चन में ऐसा उसने कहीं मेंशन नहीं किया कि 32,000 पे भी अलाउंस पहले क्रिएट हो चुका है। अगर होता तो हम उसे बिगनिंग बैलेंस में फिर एडजस्ट करते। तो कहीं कहीं यहाँ पे इनके सॉल्यूशंस में इश्यूज हैं। ओके मैम। ओके बेटा, थैंक यू मैम। यू वेलकम। अब हमजा का क्वेश्चन लें। हाँ जी बेटा, नोटिफिकेशन दोबारा से दीजिए।
मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। आबाद बेटे। मैम ये इस वाले क्वेश्चन में 7 में नूर मर्चेंट का 31,800 का कह रहे हैं हम अलाउंस क्रिएट कर चुके थे 2016। हाँ जी। और 2017 के अलाउंस में हमने इसको डेबिट किया है और रिसीवेबल में से क्रेडिट करना है राइट ऑफ करने के लिए। हम उस पे रिसीवेबल में क्रेडिट नहीं करना है, उस पे अलाउंस ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, अब बैड डेट हो गए इसलिए रिसीवेबल में हाँ जी, उसको राइट ऑफ करना है ना। हाँ बिल्कुल राइट ऑफ करना है। यहाँ इसको अलाउंस में हमने डेबिट किया है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में वो जो 3500 था जोसेफ का, मैं यही आपको हाँ, उसमें भी बेहतर यही है कि आप ऐसे ही करो जिस तरह मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7 में कराया, वहां पे वो मेथड भी बता दिया जो आई कैप फॉलो कर रहा है, वो क्या कर रहा है वो भी मेथड बता दिया, और एक्चुअल में होना क्या चाहिए मैंने वो भी आपको बता दिया। और साथ में देखो इबादुर रहमान आप चेक करोगे इसके सोल्यूशन में वो 32,000 की ट्रीटमेंट भी डिफरेंट कर रहा है, वो देखो 32,000 भी अलाउंस में ही डेबिट कर रहा है, दैट इज रॉन्ग। ये मेथड सबसे लॉजिकल मेथड ये है जो अब हमने डिस्कस किया, ये सबसे कॉमन मेथड है, लेकिन वो हर जगह सोल्यूशन में इन चीजों को वेरी कर देता है, वेरिएशन ले आता है जो स्टूडेंट के लिए इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होगा। तो अगर पिछले क्वेश्चन में भी ये उसमें भी बेहतर है कि उसको ऐसे कर लो, वो भी ठीक है, अलाउंस में से ही डेबिट कर लें। हाँ बिल्कुल तो ऐसा कर लो जब भी ठीक होगा। नो बिल्कुल नहीं, अगर ऐसा रॉन्ग होगा वो फिर क्वेश्चन नंबर 7 में प्रैक्टिस क्यों चेंज कर रहा है, तो वो एग्जामिनर दोनों चीजों को लेकर चल रहा है। सही, ठीक है। और कोई क्वेश्चन बेटे? नहीं मैम, क्लियर है, चलो शाबाश। अच्छा एक और क्वेश्चन आया, मैम ये क्यूटी वाला पॉइंट बहुत जी हफ्सा बेटे। जी बेटे ये क्यूटी वाला पॉइंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है। ये देखो बेटे क्यूटी वाले पॉइंट पे मैंने क्या किया, ये देखो यहाँ वर्किंग है आपके सामने, देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको वर्किंग शो हो रही है बेटे, वर्किंग फॉर क्लोजिंग अलाउंस, कैरी डाउन अलाउंस की वर्किंग। उसमें मेरे पास रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस है 6,18,500। ये रिसीवेबल का बैलेंस क्या शो कर रहा है कि जनाब दिस ईयर 2017 में मैंने अपने कस्टमर से 6,18,500 के पैसे लेने हैं, और उनमें क्यूटी भी शामिल है। क्यूटी से कितने लेने? 24,200 लेने। लेकिन अब है क्या कि जो क्यूटी से 24,200 लेने हैं, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उसकी 75% अमाउंट पे हमें डाउट है, उसकी 75% अमाउंट पे हमने अलाउंस क्रिएट करना है। तो हम करते क्या हैं, हम रिसीवेबल की अमाउंट जो टोटल होती है उनमें से वो अमाउंट सेपरेट कर देते हैं जिस पे स्पेसिफिक अलाउंस क्रिएट करना होता है, ताकि हमारे पास रिमेनिंग रिसीवेबल्स आ जाएं जिन पे हमने जर्नल अलाउंस क्रिएट करना है। अगर मैं बेटे ये यहाँ से माइनस ना करती, मैं फर्स्ट करो 6,18,500 में से बैड डेट्स तो माइनस करने ही करने थे क्योंकि वो तो बैड डेट हो चुके, मैं 31,800 सिर्फ माइनस करती। ये देखो मैं कैलकुलेशन करती हूँ, 6,18,500 में से बेटे मैं माइनस करती 3,1800, मेरे पास रिसीवेबल की अमाउंट आती 5,86,700। इस पे मैं 4% जो है वो जर्नल अलाउंस क्रिएट करती, और फिर उसके अलावा 24,200 पे तो वो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कह रहा है कि 75% अलाउंस क्रिएट करो। फिर होना ये था कि 24,200 पे 2 दफा अलाउंस हो जाना था, एक 4% जर्नल हो जाना था, 75% स्पेसिफिक हो जाना था। जो पहले वाले हमने क्वेश्चंस किए थे सब में यही किया, हमने सब में यही किया था। देखो कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, हमने रिसीवेबल के अमाउंट्स को सेपरेट किया। रिसीवेबल की वो अमाउंट जिन पे स्पेसिफिक बैड डेट्स जिन जो हो चुके थे वो अमाउंट अलग की, जिन पे स्पेसिफिक अलाउंस क्रिएट करना था वो अमाउंट अलग की। हमेशा हमने बेटे रिमेनिंग रिसीवेबल्स की अमाउंट को फाइंड आउट किया, उस पे जर्नल अलाउंस को हमने कैलकुलेट किया। मुझे लगता है कि जो पहले हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें हम वो वाला रिसीवेबल्स में वो माइनस करते हैं जो कंफर्म हो जाते हैं बैड डेट पे। मैम इसमें वो तो करने ही करने हैं, वो तो करने ही है, बैड डेट्स तो माइनस करने ही करने हैं। बैड डेट्स के अलावा हम बेटे वो अमाउंट भी माइनस करते हैं जिस पे स्पेसिफिक अलाउंस क्रिएट करना हो। ठीक हो गया? तो आप दोबारा से करिएगा, माइनस हुए हुए हैं। इसके अलावा बेटे कोई क्वेश्चन? वो मैम कोई नहीं।
क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन था, वो अब हम नहीं कर सकेंगे। क्वेश्चन जितने स्टूडेंट्स के हैं वो पूछ दीजिए, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में ही बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकेगा। बाकी बहुत अच्छा लगता है बेटे जब आप लोग कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन, स्पेसिफिकली जब गर्ल्स साइड से क्वेश्चन आता है, बच्चियां थोड़ा हेसिटेट करती है। मैं आपसे भी कहती हूँ कि बेटे बी कॉन्फिडेंट, जैसा भी क्वेश्चन हो, आपके क्वेश्चन से आपका भी भला होगा। बहुत सारे और स्टूडेंट जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, वो क्वेश्चन रेज नहीं करते, उनका भी भला होता है। आप लोग क्वेश्चन पूछा करें, फिर आपकी पार्टिसिपेशन मुझे कंफर्म होती है और पता चलता है कि हाँ भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। और वैसे भी आई एम प्राउड ऑफ यू पीपल, बहुत अच्छा पढ़ते हो, बहुत अच्छा क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। तो चले इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी नए क्वेश्चन के साथ और इन्हीं सारे पॉइंट्स के साथ। अंटिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज।